हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर अमिता लर्न फॉरवर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों चलिए आज आपकी प्रिय पुस्तक उज्जास हिंदी पाठमाला से हम कौन सा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 पाठ 4 जिसका शीर्षक है अच्छे बालक। बच्चों इस पाठ के थ्रू इस पाठ के माध्यम से आप अच्छे बालक कौन से होते हैं वो जानेंगे। हम जानेंगे कि अच्छे बच्चे कैसे बच्चे होते हैं। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। बच्चों ये एक नाटक है, एक एकांकी है जिसमें अध्यापक भी हैं, एक बच्चा है रमेश और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। अध्यापक, अध्यापक का मतलब अध्यापक क्या कह रहे हैं रमेश से। रमेश आप क्या कहना चाहते हैं। रमेश क्या बोलता है, श्रीमान जी मोहन भैया सबसे लड़ते हैं, आज उन्होंने मुझे मारा है और गाली भी निकाली है। अध्यापक बोलते हैं अच्छा आप लोग मोहन भैया को क्या कहेंगे। तो सब बच्चे क्या बोलते हैं, सब बालक एक स्वर में बुरे भैया, है ना। जो लोग मारते हैं या गाली देते हैं तो गंदे होते हैं ना, उसे तो हम बुरा बोलेंगे ना। तो सब बालक बोलते हैं बुरे भैया। अध्यापक कहते हैं तो देखो आज हम आपको अच्छे बालक के विषय में बताएंगे। फिर वो कहते हैं चलिए ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं कि अच्छे बच्चे कौन से बच्चे होते हैं। ठीक, तो अध्यापक चौक से श्याम पट पर अच्छे बालक लिखते हैं। अध्यापक क्या करता है, टीचर क्या करता है, श्याम पट मतलब हिंदी में श्याम पट बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर वो लिखते हैं अच्छे बालक, यानी कि वो कहते हैं हम अच्छे बच्चों के बारे में आपको बताते हैं कि वो कौन से होते हैं। अध्यापक बोलते हैं बताइए आप अच्छे बालक किसे बोलेंगे, किन्हें कहेंगे। तो एक बालक है, एक बच्चा है, वो कहता है जो सबसे मिलकर रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो अच्छे बच्चे होते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं रमेश आप बताइए। तो रमेश क्या बोलता है, रमेश जो बड़ों का आदर करते हैं, उनका कहना मानते हैं और कभी किसी को गाली नहीं देते, तो वो भी अच्छे बालक ही होते हैं। तो अध्यापक कहते हैं बहुत अच्छा, आप में से कोई और कुछ बताएगा अच्छे बच्चे के बारे में। तो एक बालक कहता है श्रीमान जी जो बड़ों को तू और तुम ना कहकर आप कहते हैं, वो और जी लगाकर बात करते हैं, तो वो भी अच्छे बालक होते हैं। फिर अध्यापक कहता है ठीक है, मोहन की ओर इशारा कर मोहन आप बताइए। तो मोहन क्या बोलता है, जो बालक हमेशा पंक्ति में चलते हैं, प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहते हैं, वो अच्छे बालक होते हैं। अध्यापक कहते हैं बहुत अच्छा, देखो श्याम भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्याम भैया की ओर इशारा करके हाँ श्याम आप कहिए। श्याम बोलते हैं श्रीमान जी जो बालक फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे करके फेंकते हैं, किसी किसी के ऊपर इंक डाल देते हैं, जो नहीं छिड़कते, कागज के टुकड़े इधर उधर नहीं फेंकते, मिट्टी में भी नहीं खेलते, अपने कपड़े गंदे नहीं करते, वो बालक अच्छे बालक होते हैं। देखो आपने देखा कितनी सारे अच्छे बालकों के बारे में बताया कि जो बच्चे कागज के टुकड़े नहीं फेंकते, जो आप कह के बोलते हैं, जो हमेशा पंक्ति में खड़े होते हैं, वो सब अच्छे बच्चे होते हैं। अध्यापक कहता है सुंदर, अब गीता भी कुछ कहेंगी। गीता की ओर संकेत करके गीता आप बताइए। गीता कहती है जो बच्चे कक्षा में ध्यान से अपने अध्यापक की बात सुनते हैं और अपना काम समय पर करते हैं, वो भी अच्छे बालक होते हैं। तो अध्यापक बोलते हैं बच्चों आपने अच्छे बालक के विषय में आज बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे बिना पूछे कभी किसी से कोई वस्तु नहीं लेते, अपनी वस्तुओं को सही जगह पर रखते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा अच्छे बोल बोलते हैं। बताइए आप सब अच्छे बच्चे बनेंगे, कैसे अच्छे बच्चे बनेंगे, एक साथ अच्छे बच्चे। अध्यापक बोलते हैं बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं। तभी मोहन भैया खड़े हो जाते हैं। मोहन कहता है श्रीमान जी अब मैं किसी को ना मारूंगा ना गाली दूंगा और मैं क्षमा मांगता हूँ, मतलब वो सॉरी बोलता है कि अब मैं ऐसा गंदा बच्चा नहीं बनूंगा। सब एक स्वर में मोहन भैया अच्छे भैया। और फिर क्या होता है, घंटी बज जाती है। ये देखिए सारे बच्चे क्लास में बात कर रहे थे। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन, पहले हम क्या करेंगे शब्द अर्थ।
गाली निकालना यानी कि बुरे शब्द बोलना। श्याम पट किसको बोलते हैं? ब्लैक बोर्ड को। पंक्ति का अर्थ होता है कतार, और प्रार्थना सभा मतलब वंदना, जहां पे आप प्रेयर करते हैं। शांत खड़े रहना, बिना हिले डुले। सेवा करना, मदद करना। दौलत का अर्थ है धन, और क्षमा मांगना यानी कि माफी मांगना। अध्यापक बालकों से किस विषय में बात कर रहे थे? हमसे क्वेश्चन पूछा है, अध्यापक बालकों से किस विषय में बात कर रहे थे? अध्यापक बालकों से अच्छे बच्चे के विषय में बात कर रहे थे कि अच्छे बच्चे कौन से होते हैं। रमेश ने अच्छा बालक किसे बताया? क्या रमेश ने किसको बताया था अच्छा बालक? रमेश ने बोला था जो बड़ों का आदर करता है और किसी को गाली नहीं देते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं? अच्छे बच्चे। मोहन ने अच्छे बालक के क्या गुण बताए? मोहन ने बताया जो हमेशा पंक्ति में खड़े होते हैं और प्रार्थना सभा में भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं? वो अच्छे बच्चे होते हैं। गीता ने अध्यापक के प्रश्न के उत्तर में क्या कहा? गीता ने क्या बोला? गीता ने बोला जो अध्यापक की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और अपना सारा कार्य यानी कि अपना होमवर्क जो होता है वो उसे टाइम से, समय से कर लेते हैं, तो वो अच्छे बच्चे होते हैं। मोहन ने क्या कहकर क्षमा मांगी? मोहन ने बोला अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा और अब मैं ये वाले ऐसे गंदे काम, बुरे कार्य नहीं करूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, और मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो है सबसे पहले, मैं हाथ जोड़कर शांत खड़े रहना चाहिए। कहाँ पे हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहिए? हमें प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर खड़े रहना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर शांत खड़े रहना चाहिए। अच्छे बालक क्या नहीं करते? वह फर्श व दीवारों पर, फर्श यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते। अच्छे बच्चे अपने किसकी सेवा करते हैं? अच्छे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अच्छे बच्चे सबसे मिलकर, यहाँ पे क्या भर देंगे हम? क्या आ जाएगा? सबसे मिलकर रहते हैं। अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं। अच्छे बच्चे देश की दौलत होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना, यानी कि सही का निशान। तो सबसे पहले रमेश ने अध्यापक से किसकी शिकायत करी थी? श्याम की, गीता की, मोहन की या रोहन की? रमेश ने अध्यापक से मोहन की शिकायत की थी, तो हमने मोहन के आगे राइट का निशान लगा दिया। ठीक। और अगला है, जो बालक फर्श व दीवारों पर स्याही नहीं छिड़कते वे अच्छे बालक होते हैं। ये किसने कहा था? रमेश ने, श्याम ने, गीता ने या मोहन ने? ये कहा था श्याम ने, तो मैंने श्याम के आगे राइट का निशान लगा दिया। ठीक। और अब है पाठ में आए 6 सर्वनाम शब्दों को चुनकर लिखिए। सर्वनाम क्या होते हैं? जिसे हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं सर्वनाम, यानी कि नाम के अलावा हम, तुम, वो, उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। तो इसमें हमें जो है पाठ में आए, तो हमें पाठ पढ़ना होगा, तो उसके बाद हम उसके सर्वनाम लिखेंगे। जैसे उसने, वो, मैं, हम, इस तरह हमने जो है 4 सर्वनाम लिखे हैं। बाकी के 2 कौन करेगा? बाकी के 2 आप लिखेंगे। ठीक। और अब आ गया है, युग्म के अंतर्गत एक ही शब्द को 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी अभी, इसके अतिरिक्त इसमें 2 विलोम या विभिन्न लिंगों वाले मिलते जुलते शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आगे पीछे, भाई बहन, भाग दौड़। तो हम इसमें से पाठ में से इनको ढूंढेंगे और फिर हम इनको लिखते हैं। तो हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे आगे पीछे, हम तुम, इत्यादि। ठीक। और अब हम चलते हैं आगे।
आपका नया दोस्त, हमसे पूछा गया है कि आपका नया दोस्त आपके विषय में कुछ जानना चाहता है, उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ या ना में लिखें। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, फर्स्ट है, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे, क्या आप अपना दोस्त बनाना चाहोगे, या हाँ या ना। हाँ, हम आपको दोस्त बनाना चाहेंगे, तो मैंने लिख दिया हाँ। क्या आपको चॉकलेट अच्छी लगती है, मुझे लगता है सारे बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, जबकि चॉकलेट से तो दांत में कीड़ा भी लग जाता है, फिर भी सब बच्चे चॉकलेट खाते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे हाँ। क्या आप अपने अध्यापक का आदर करते हैं, आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। यस, हाँ, हम अपने टीचर की, अपने अध्यापक की का आदर करते हैं। क्या आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है, आपका सबसे अच्छा दोस्त है कोई, हाँ या ना। हाँ। क्या आपके चाचा जी या ताऊ जी आपके साथ रहते हैं, नहीं, वो अगर कहीं दूर रहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं। क्या आप अच्छे बच्चे हो, आप सचमुच में अच्छे बच्चे हो या नहीं, अगर हो तो आप क्या लिखेंगे हाँ। क्या आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सही में अगर सचमुच में अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप लिखेंगे हाँ, और अगर आप गंदे बच्चे हैं थोड़े से भी तो आप लिख देंगे ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाँ। इन चित्रों को, अब अगला क्वेश्चन है, इन चित्रों को देखिए, चित्रों में दिखाए गए काम यदि आप करते हैं तो चित्र के नीचे सही का निशान लगाएं, और अगर नहीं करते तो क्रॉस, गलत का निशान लगाएं। ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप बताएंगे आप अपने शूज के लेसेस बांधते हैं या नहीं, मम्मी बांधती हैं। अगर आप बांधते हैं तो आपने राइट का निशान लगा दिया। आप ब्रेकफास्ट टेबल पे करते हैं नाश्ता, या इधर उधर बैठ के करते हैं, अगर टेबल पे करते हैं तो राइट का निशान। आप कंप्यूटर्स देखते हैं या नहीं देखते, अगर नहीं देखते तो आपने क्रॉस का निशान। आप सुबह भगवान की पूजा करते हैं, हाँ या ना करते। और गंदे बच्चे हैं, मारते हैं एक दूसरे को, जैसे बच्चा मार रहा है, नहीं मारते ना, तो आपने क्रॉस का निशान लगा दिया। रात को आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते, आप रात को पढ़ाई नहीं करते हैं, मुझे पता है आप दिन में पढ़ते हैं बस, तो मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। ठीक, तो बच्चों इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हुआ। नए पार्ट के साथ बहुत जल्दी आपके पास आते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।